हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चरित्र का सर्टिफिकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग अभी जुड़ेंगे हमसे। और आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, बेशक आप सभी जानते हैं कि चरित्र का सर्टिफिकेट क्या है। ये पेज वही है जो सच्चाई दिखाता है। और आज एक और सच हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और इस सच में हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर भी जुड़ने वाली वाली हैं, जो कि हमें बताएंगी कि आखिर ये जो इतनी सारी चकाचौंध है ना, उसके पीछे भी एक सच है जो हम देखते तो हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि शायद ये कुछ एक एरियाज में ही होता होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत सारे एरियाज में होता है। और आज ये प्रूफ हो जाएगा। वेल बहुत बार आपने ये सुना तो होगा ना कि बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनके लगातार बेबीज होते जाते हैं, और उसके बाद वो बहुत छोटी सी उम्र में अपना यूट्रस जो है वो निकलवा देती हैं। और फिर बहुत सारी बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ता है अंत तक, जब तक कि वो स्वर्ग नहीं सिधार जाती है ना। ये बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में भी, और शायद वर्ल्ड में भी कॉमन ही होगा। सो आज हम ऐसी चीज़ों पे ही बात करने वाले हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। बहुत जल्दी शादी आज भी बहुत सारे गाँवों में हो जाती है। बहुत जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं। बिना गैप के बच्चे पैदा हो जाते हैं। बहुत जल्दी यूट्रस निकाली जाती है। फीमेल खुद इसके लिए एग्री हो जाती है। और फीमेल को लगता है कि ये उनका पैटर्न है एक लाइफ को जीने का। तो इन सब का क्या कारण है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाली हैं डॉक्टर पूजा, जो कि अपनी एजुकेशन बिहार से की है जिन्होंने। और फिलहाल वो अभी गाजीपुर के गांव भदौरा में प्रैक्टिस कर रही हैं, एक डॉक्टर हैं। सो अभी उनको जोड़ते हैं हम अपने साथ। देखते हैं, वेट कीजिए गाइस थोड़ा सा। पूजा मैम, अगर आप ऑनलाइन हैं तो प्लीज़ आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए ना। सो यस, सो ऐड हो रही हैं डॉक्टर पूजा। जब तक आप ये सोच लीजिए कि ऐसा क्या होता है और क्यों होता है ना। मैं भी सोच रही हूँ यार। और इस सोच के बाद मुझे बहुत सारी चीजें भी सामने आई कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये रिक्वेस्ट फिर से कैंसिल हो गई है शायद। जब मैम आप प्लीज फिर से एक बार रिक्वेस्ट सेंड कीजिए ताकि मैं एक बार फिर से आपको ऐड कर पाऊँ। यस, अप्रूव्ड हो चुकी है। ओके, सो मे बी नेटवर्क इश्यूज होते हैं बहुत। उसको तुम बीच में ना कंप्यूटर को कर देना। हेलो मैम, हेलो। वेलकम टू टेक्निक का सर्टिफिकेट। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टेक्निक का सर्टिफिकेट मैम। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो मैम आप एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन पहले हमारे व्यूअर्स को अगर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाय, मैं डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से हूँ एंड आई completed my education from Bihar, working as a homeopathic physician from last 2 years and working in women's health lifestyle और उनके लिए अच्छा हेल्थ लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराना, फैमिली प्लानिंग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति कैसे उनको अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, रूरल एरियाज में जो भी लोग हैं उनको कैसे अपना लाइफस्टाइल मतलब रखना चाहिए, कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो आज मैं उसके बारे में ही आपसे बात करूंगी। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके व्यूवर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश करूंगी मैं उनके सारे क्वेश्चंस जवाब दे सकूं, रिप्लाई कर सकूं। ओके,
ओके, थैंक यू मैम। वेल मैम, आप रूरल एरियाज के लिए मतलब आप इतना प्रैक्टिस कर रही हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हम्म, योगदान है। फीमेल्स डेफिनेटली आपको बहुत 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 सारा थैंक यू बोलती होंगी। और देखिए मैम, आप एक ऐसी जगह पर काम कर रही है जो ऑलरेडी बैकवर्ड है ना? तो आपने yes. अभी तक की अपने प्रैक्टिस में, जो कि आपने अभी डॉक्टर में करी है वहां पर, तो वहां पे आपको कैसे कैसा महसूस हुआ कि कैसी फीमेल्स की हेल्थ है वहां पर, और कितनी कॉन्शियस है वहाँ फीमेल्स हेल्थ को लेकर? इसके बारे में आप कुछ बताइए प्लीज। देखिए, पर्सनली मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, यहाँ की लेडीज जो हैं अपने हेल्थ के प्रति, स्पेशली अपने जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उनके प्रति बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। इवन ये यही की बात नहीं है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत से रूरल एरियाज ऐसे और भी हैं। इवन नॉट इवन रूरल एरियाज, अच्छे मेट्रो सिटीज भी ऐसे हैं जिनमें लेडीज अपने हेल्थ का, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखती हैं। कुछ फैमिली प्रेशर हुआ, कुछ उनको एजुकेशन नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है उनके बारे में। तो ये सारी चीजें जो हम लोग हैं, जिनके जिनको अच्छे से इंफॉर्मेशन है, तो इसमें क्या होता है कि आप प्रोवाइड कराइए, नॉलेज दीजिए। जरूरी नहीं कि हर चीज हम वो लोग गूगल से या फिर यूट्यूब से कर सके। सभी के पास या फिर उनके पास गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है, पर इतना नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है कि वो ये सारी चीजें गूगल कर सके। तो ओके। पर्सनली हर एक व्यक्ति के पास जाके हम लोगों को बात करना होता है, या बात करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। ओके, तो मैम जब भी मतलब ऐसे बहुत सारे कैंप्स चलते हैं कि जहाँ पे हम्म। अवेयरनेस कैंप होते हैं फीमेल्स के लिए, तो आपने कहा क्या देखा कि हम उनको अवेयर तो करते हैं ऐसी चीजों के लिए, लेकिन कितना परसेंट या कितनी महिलाएं आपके हिसाब से इस चीज को अपनाती हैं? ये भी बहुत बड़ी एक चीज है मैम, कि हमने बता दिया हम्म। लेकिन अब किस किस पे। तो आपने क्या देखा अभी तक अपने उस विलेज में जहाँ भी आप काम कर रहे अ, पहले तो आपके सारे व्यूवर को हेलो, सब लोग हेलो हाय कर हैं? रहे हैं, एंड थैंक यू सभी को वेलकम करने के लिए। हाँ, तो विल यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? हाँ, जैसे कि हम बहुत सारी चीजें फीमेल्स को अवेयर करने के लिए बताते हैं, है ना? आप वहां पे डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, उन्हें आप आगे ध्यान रखने की कुछ सलाह देती होंगी, राइट? लेकिन क्या वो लोग इस चीज को मानते हैं? देखिए, सिंपली सी बात है, अगर आप किसी को भी मेंटली काउंसिल करती हैं, तो 10 में से सिर्फ 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। इवन 8 आउट ऑफ 10 चीजें होती हैं जो आपकी बातों को फॉलो करते हैं। या फिर कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी बात सुनेंगे जब तक वो आपके साथ हैं। उस आपके आपके जो एरिया से बाहर जैसे ही निकलते हैं, आपके कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर निकलते हैं, आपने उनको बताया कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है, ये योगा करिए, ऐसे अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, वो तब तक सुनेंगे। लेकिन जैसे ही आपके कंफर्ट जोन से, कंफर्ट एरिया से बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो सब उनका खत्म हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि, हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ हम फॉलो करना चाहते हैं, बट कुछ फैमिली प्रेशर, बड़ी फैमिली होना, फैमिली के चक्कर में भी कुछ अपनी चीजों का प्रति ध्यान नहीं रख पाते हैं। औरतें स्पेशली नहीं ध्यान रख पाती हैं। ओके, तो मैम जिस एरिया में अभी आप वर्क कर रही हैं, तो आपने ऐसी कौन कौन सी बड़ी समस्याएं देखी है वहां पर, जो आपको लगता है कि सिर्फ आपके एरिया में ही नहीं, शायद और भी हम्म। बहुत सारे एरियाज में है हमारे इंडिया के? प्लीज आप उनके बारे में कुछ देखिए, बताइए। क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ रूरल एरियाज में है। इवन मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, यहाँ ऐसी प्रॉब्लम, जैसे एक कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर फीमेल को नॉर्मली बहुत ज्यादा ल्यूकोरिया है, जिसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, या फिर उनको पीरियड ज्यादा आ रहा है, कुछ भी ऐसे यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी, आपके व्यूवर्स को, या जो जितने भी लेडीज देख रही हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि ल्यूकोरिया होना या फिर मेंस्ट्रुअल में डिसऑर्डर होना, आपको पीरियड अगर आपका सही से नहीं आ रहा है, तो बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे कि अपना यूट्रस ही निकलवा लीजिए। ठीक है? ओ, जो कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 22-23 साल के उम्र में ही अच्छा बच्चा हो गया, 1-2 बेबी कंसीव हो गए, उसके बाद वो बहुत ही ईजिली निकलवा लेती हैं। लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि यूट्रस हमारी बॉडी का, लेडीज के बॉडी पार्ट का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बहुत से हार्मोन को सिक्रेट करने का रीजन होता है। जिसे अब कई बार ऐसा होता है कि जो लेडीज हैं अपना यूट्रस निकाल दी, और वो पूरे लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है कि आपको ये एक दिन की प्रॉब्लम है, एक महीना, एक्चुअली पूरे लाइफ टाइम वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करती ही रहेंगी। ठीक है?
और यूट्रस निकलवाने के बाद एक और प्रॉब्लम होती है कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, यानी कि बार बार यूरिन की प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत कॉन्स्टेंट होती है कि आपको यूरिन होल्ड नहीं कर पाती हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि अब उसके वापस उसको आपको यूरिन को एक मतलब स्ट्रेंथ देने के लिए वापस से फिर से आपको ऑपरेशन कराना, या फिर लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए वापस से आपको ऑपरेट कराना पड़ता है। हाँ, और ये ऑपरेट जो होता है वो भी बहुत कम ही लोग करवाते होंगे। काफी लोग कराते हैं। बहुत ओके। सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो अपना ऑपरेशन ऑपरेशन कराने में एक्चुअली क्या है कि एक डॉक्टर ने कह दिया वो इस बात को मान गए। इवन डॉक्टर नहीं, यहाँ डॉक्टर की भी थोड़ी कमी है, पढ़े लिखे डॉक्टर की कमी है। यही नहीं, बहुत से ऐसी जगह है जहाँ डॉक्टर की कमी है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि दूसरा जो डॉक्टर है किसी अच्छे डॉक्टर से वो जो दूसरा सेकंड कंसल्टेशन, थर्ड कंसल्टेशन नहीं ले पाती हैं वो लोग। उन वही। फर्स्ट में प्रॉब्लम बताई कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा ल्यूकोरिया हो रहा है, मुझे पेल्विक पेन बहुत ज्यादा है, पीसीओडी पीसीओएस है, तो सबसे अच्छा मतलब उनके पास ऑप्शन होता है कि यूट्रस ही हटवा दो, मतलब इस सारी प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन ही खत्म हो जाएगा। मेडिसिनल थेरेपी की ओर वो जाना ही नहीं चाहती हैं, या फिर उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि ये ट्रीटमेंट कराना है, वो ये ट्रीटमेंट करा लेती है। क्रॉस चेक के लिए वहां पे इतने डॉक्टर्स भी नहीं है कि वो क्रॉस चेक कर सके। हाँ, क्रॉस ये क्रॉस चेक करने का उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि वहां पे लेडीज वही पैटर्न, सेम पैटर्न एक लाइफ का चल रहा है, और ये हम्म सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, ये शायद पूरे इंडिया में बहुत जगह की बात है कि एक पैटर्न हम्म बना दिया बहुत सालों से, जो एक लेडी फॉलो कर रही है। उन्हें शादी करनी है, घर संभालना है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, और फिर बच्चों को हम्म, संभालना है। मतलब उनकी बस कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं है। मतलब ये एग्जिस्ट ही डेफिनेशन दे नहीं। दी कि ये तो आपका काम है। सो मैम, ये हम्म जानना चाहती हूँ आपसे कि ये हम्म। कारण क्या है इसका, कि जब कैंप्स लग रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है, तो फिर क्यों एक फीमेल जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? इस चीज एक्सेप्ट के ना बारे में करने के कुछ। पीछे रीजन ये है कि फैमिली जो है वो सपोर्टिव नहीं होती है ना। फैमिली जो है वो सपोर्टिव नहीं है, ताकि आप अगर यहाँ पे है कि मान लीजिए आपने बेबी कंसीव कर लिया, ठीक है, अब बेबी कंसीव कर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो हार्डली आपको 15 से 30 दिनों तक लीव लेके रहिए, अपना ख्याल रखिए, खाने पीने का बहुत से ऐसा लाइफस्टाइल है, डाइट प्लान फॉलो करना होता है, उसके बाद अपना रेगुलर वर्क करिए। लेकिन फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सुबह 5 बजे भी उठेंगे लेकिन अपने लिए 15 मिनट योगा का टाइम नहीं लोग निकाल पाती हैं। भले ही खाना बना के 8 बजे रख देंगे लेकिन खाना खाएंगी 12 बजे, है हाँ, ना। ये तो ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं कि खाना भले वो दूसरों को 8 बजे खिला देंगी, अपने बच्चों को टिफिन दे देंगी, हस्बैंड को दे देंगी, पूरी फैमिली को, बट जहाँ बात आती है अपने हेल्थ की, तो वो 12-1 बजे इनका खाने का टाइमिंग होता है, जिसके वजह से इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम एक एक करके सामने आने लगता है। हाँ, बिल्कुल। और बात करें अगर सिटी या अर्बन एरियाज की, तो ये बहुत कॉमन है ना कि हम लोग, एक फीमेल जो होती है ना, वो अपना चेकअप या हेल्थ चेकअप के लिए करवाना ही नहीं चाहती है। उन्हें लगता है कि हम्म वो उन्होंने इतना काम कर लिया है। ये बहुत कॉमन सी एक थॉट है कि उन्होंने इतना काम कर थॉट है, लिया, वो सही इतनी बात busy है इन चीजों में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। है। हाँ, देखिए, एक किसी आपके एक व्यूअर ने सिद्धू जहांगीर करके उन्होंने लिखा है कि 11,000 में से 28,000 पर्सन पे एक सिंगल डॉक्टर है। सही बात है, इनकी बात बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर जो डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाते डॉक्टर की कमी की वजह से। और हाँ, इसके पीछे आपको, अब आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट का काम, कि हर चीज हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट का जो है जो रीच है वो हम नॉर्मल लोग तक नहीं पहुंच सकता, या हम नहीं पहुंच सकते उन तक। तो डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीप ऑफ कॉस्ट पे अच्छा मतलब ट्रीटमेंट दे, मेडिसिन उनको सप्लाई करा सके। बिल्कुल। मैम, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, कि ये जो हार्मोनल हम्म इम्बैलेंस होता है फीमेल की बॉडी हम्म में, बहुत नॉर्मल होता है, किसी भी एज में हो जाता है। एक बार मेरे साथ हम्म, भी हुआ था। सो अच्छा। ये किस कारण, किस किस वजह से होता है, ये प्लीज आप मुझे बताइए। हार्मोन इम्बैलेंस की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा लाइफस्टाइल ओके। और फूड।
फूड जो होता है हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम कोई मेडिसिन, अगर पीसीओडी, पीसीओएस के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन आपको 3 महीने तक, अगर 3 महीने में आपको क्योर कर सकती है, लेकिन आप फूड और योगा पे भी ध्यान दीजिएगा, तो आपको हो सकता है कि 2 से ढाई महीने में भी आप ठीक हो सकती हैं। तो पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम जो बता रही है, आपका मेंटल स्ट्रेस होना, और छोटे एजेस में लड़कियां आजकल मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरेक्ट रहती हैं, उसके बाद मिसकैरेज, अबॉर्शन, डीएनसी वगैरह कराना, ये भी पीसीओडी और पीसीओएस के समय में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है। तो सो छोटी लड़कियां जो भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको इंटरेक्ट होने वाली बात है, बट एटलीस्ट अपने तरफ से सेफ्टी रखिए, अपना एज देखिए, अपना लाइफस्टाइल देखिए। और ये जो फ्रीक्वेंट मिसकैरेज और एबॉर्शन कराने की जो बात है, या फिर जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़के के लिए फ्रीक्वेंट मिसकैरेज एबॉर्शन कराते रहते हैं, जो बहुत कॉमन है, इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, मिडिल क्लास फैमिली हो या रिच फैमिली हो, सब लोग ऐसा करते हैं, है ना? तो उनके लिए क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंट मिसकैरेज और एबॉर्शन कराने का है, इसको आप लोग प्रोटेक्ट करिए, इस चीज से बचिए, प्रिवेंट करिए खुद को। ओके मैम, जैसे कि आप अभी एक ऐसी जगह काम कर रही हैं जहाँ पर फीमेल्स, पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आपने जितनी बात बताई मुझे अभी, तो इससे तो यही लग रहा है कि वो जो एक पैटर्न है उसी को वो बहुत सारी जो फीमेल्स है वही फॉलो कर रही है। ठीक है, तो मैम मैं हाँ। ये जानना चाहती हूँ वहां पर आपकी एज अ गायनोलॉजिस्ट कैसी हम्म। एक्सपीरियंस है अभी तक। देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बता रही हूँ कि यहाँ पे जो पेशेंट हैं, अगर 9 महीने में आपको 6 डॉक्टर चेंज करती हैं। ये नहीं है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके पास आ रही हैं, तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आप ही के पास आएंगी, अच्छा। है ना? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके पास आ रही है, तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी वो आप ही के पास आएंगी। या अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके पास आती हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में वो 3 डॉक्टर के पास घूम चुकी होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और आजकल जो लोकल वर्कर हो गई हैं, मैं नाम नहीं लूंगी पर्सनली, लोकल वर्कर हो गई हैं ब्रेन वॉश करने में, दे आर वेरी गुड कि आप यहाँ जाइए, यहाँ अच्छा फैसिलिटी है, वहां जाइए। मतलब अगर आप दो लोकल वर्कर से मिलेंगी, तो दो वो अलग अलग जगह आपको लेके जाएंगे। तो इवन यहाँ की औरतों को पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हाँ, किस डॉक्टर के पास आपको, इवन अगर आप, ठीक है, अगर आपके पास एमबीबीएस नहीं है, लोग सोचते हैं कि हम एमबीबीएस को दिखाएंगे, एमबीबीएस नहीं है किसी भी प्रैक्टिस के, बट एटलीस्ट एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाइए। किसी की भी बात सुनना, जैसे लोकल लोग हैं जो भी गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, उनका बात सुन के नहीं, अपना भी खुद दिमाग लगाइए कि आपको किस डॉक्टर के पास आपको दिखाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कुछ ये भी ये चीज सोचना चाहिए कि जो डॉक्टर है आपको काफी लंबे समय तक अपना समय देके पढ़ाई करके आपके पास आ रहे हैं, और ये लोग हैं कि मतलब अच्छा वो नहीं करती हैं कि यहाँ अच्छा है, वहाँ अच्छा है, पेशेंट वहीं चले जाते हैं। बिल्कुल। कि ये प्रॉब्लम हम लोग के साथ। अब देखिए, एक और बात मेरी सुन लीजिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में जब मैं जब पटना रहती थी, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कभी भी कोई थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट नहीं लेंगे। अर्बन अर्बन एरियाज का है कि कभी भी आपको अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से नहीं आ रही है, तो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको पेशेंट लेंगे ही नहीं। हाँ कि बिल्कुल मतलब होता है। आपने फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या किया है, कौन सा ट्रीटमेंट किया है, उनको आइडिया नहीं है, और उनके पास इतना समय नहीं है कि आपके पुराने रिपोर्ट्स चेक करेंगी, वो भी दूसरा का प्रिस्क्रिप्शन वो चेक नहीं करना पसंद करती हैं। पर यहाँ हमारी मजबूरी है कि आप जब जिस ट्राइमेस्टर में भी पेशेंट आ रहे हैं, आपको चेक करना ही करना है। हाँ बिल्कुल। मैम, जैसे कि बहुत सारे बिना गैप के बच्चे हो जाते हैं या हम्म। कर लिए जाते हम्म। हैं, है ना? सो इसके लिए हम्म। सब पता होता है कि आजकल फ्री में गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि आप हम्म। फ्री में जो भी कंट्रोल है वो कर सकते हैं, वो ले सकते हैं चीजें। तो ले सकती है, सही बात है। इतने ज्यादा जो बच्चे हो रहे हैं, इससे फीमेल की बॉडी, क्यों फीमेल ये नहीं समझ पा रही है कि इससे उसकी बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा? उनको एक्चुअली बताई मैंने कि एजुकेशन की कमी जो होती है ना, वहां तक उनका रीच ही नहीं है, पहुंच ही नहीं है वहां पर, उनका वहां तक ओके। पहुंच ही नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा मैम, एक पेशेंट है तो 1 मिनट। हाँ, उनका वहां तक रीच ही नहीं है कि वहाँ
वहां तक सॉरी। ये मेडिसिन वो ले सकती हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो वहां तक जा नहीं सकती हैं फैमिली प्रेशर की वजह से। अब वो ठीक है, एक हम दो हमारे दो का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि एक लड़का एक लड़की नहीं, दे नीड टू बॉयज, उनको दो वो लड़के चाहिए। ये केसेस आप देखती हैं, है ना? हाँ, और दो सिर्फ लड़के हाँ, एक। ये मैं देखी हूँ, एक हाँ। लड़का एक लड़की नहीं, उनको अगर लड़की भी हो जाती तो भी उनको दो लड़के चाहिए। ओके, और इनके पीछे का रीजन कभी आपने पूछा ही होगा, क्या रीजन होता है ऐसी चीजों के पीछे का कि उन्हें दो लड़के चाहिए? इसके पीछे रीजन अब क्या बताऊं, कोई खास रीजन नहीं है। मैं तो अपने पेशेंट को ये सच समझाती हूँ कि आप लेबर फील्ड से हैं, छोटे फील्ड से, लेबर ही क्या, हम लोग जैसे लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम बहुत सारा प्रॉपर्टी अपने बच्चों के बीच बांट सके, फिर भी ये दो लड़कों वाला कॉन्सेप्ट रखने का क्या सीन है। वही। मैं अपने पेशेंट को ये बोलती कि बताइए कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो बोलते हैं कुछ नहीं मैडम, बस खाई कमाई वाला बात बा। तो फिर जब जब आपके पास सिर्फ खाने कमाने वाला सीन है, तो उसके बाद आपको क्या जरूरत है दो बच्चे का, किसको किसको बांटिएगा आप। वही। लड़कियां भी हैं तो आप उसकी भी शादी करेंगी, ठीक है आप पढ़ा नहीं रहे बट एटलीस्ट 10-12 तक आप पढ़ाएंगे, उसका कुछ खर्च लगेगा, लड़कियों को कुछ देना। ये तो आपको मालूम ही है कि डाउरी सिस्टम कितना भी रूल रेगुलेशन आज खत्म नहीं होने वाला है, हाँ। उनके लिए देना, फिर आप उसके बावजूद दो दो तीन तीन चार चार बच्चे। ये सर का केस है, सर भेजे हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ। सर का केस है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अरे हम ही लाए हैं ना, आप ही को दिखाना, आप ही लाई हैं। रुक जाइए 10 मिनट बैठेंगे, पर्ची फोटो नहीं लिए हैं, नहीं दे दिए हैं, रुक जाइए थोड़ा देर देख लेती हूँ। हाँ मैम कंटिन्यू करिए, पेशेंट। तो जैसे कि आपने बता दिया फैमिली प्लानिंग का, तो आपके जिस एरिया में आप अभी वर्क कर रही हैं वहां पर तो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि फैमिली प्लानिंग जैसी कुछ चीज होती है। तो मैम आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि फैमिली प्लानिंग क्यों जरूरी है? सिर्फ इसीलिए नहीं कि मतलब कि हमें एक लिमिटेड फैमिली चाहिए, और भी इसके बहुत सारे रीजन है कि फैमिली प्लानिंग एक लिमिटेड वे में रखना, इसके कारण क्या है? देखिए पर्सनली मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि हम प्रोटेक्शन नहीं ले सकते हैं। कोई भी प्लीज ऑफेंस नहीं होगा मेरी इस बात से, मेरा ऐसा पेशेंट जैसा मेरे को बताते हैं वैसा, मेरी बात से कोई ऑफेंस नहीं होना है किसी को, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका ये मानना है कि हम प्रोटेक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और मैम ये उनका ये इसके मानना होता है कि हम प्रोटेक्ट, बताइए। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, प्रोटेक्शन क्यों नहीं लेंगे? ये देखिए उनके कुछ, हिसाब से। हाँ कुछ उनका थोड़ा स्पिरिचुअल वैल्यूज भी होते हैं जो उनको फॉलो करना होता है, और कुछ जो अभी की लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो अभी भी उसी ढर्रे पे, उसी फुटस्टेप पे चलती हैं जो उनकी सास, उनकी मदर इन लॉ और उनकी माँ खुद पे चली आ रही हैं, कि भैया हमारी माँ ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे। एक्चुअली उनको माँ जो होती है बहुत ही सपोर्टिव वुमन होती है हमारे लाइफ की। अगर ठीक है, जरूरी नहीं कि माँ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो या फैमिली में बहुत ज्यादा कोई लोग पढ़े लिखे हो, ये जरूरी नहीं। इवन माय मदर इज ओनली लिमिटेड एजुकेशन, बट उनका जो अपब्रिंगिंग हमारे प्रति रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो माँ होती है जरूरी नहीं कि थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही अच्छा एजुकेशन आपको ये कर सकते हैं, लेकिन कम पढ़े लोगों का एक सोचने का नजरिया होता है, समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। सिर्फ यही चीज होती है, समय के साथ आप देखिए कि हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि आप नोकिया 500 पहले यूज करती थी तो आज भी नोकिया 500 ही यूज कर रही हैं, आप एंड्रॉइड पे आ गई है ना। एग्जाम्पल दिया है। बिल्कुल उसी तरह अब आप सोचेंगे कि मेरे 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 ग्रैंड पेरेंट्स ने 4 बच्चे पैदा किए तो मैं तो जरूर 5 बच्चे पैदा करूंगी। अरे आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम तो मोबाइल भी नहीं था, बट अभी तो आपके पास मोबाइल है ना, आप उसके साथ समय के साथ चल रही हैं। पहले आपके पास बड़ा टीवी था, अब आपके पास वो पतले स्क्रीन वाला टीवी आ गया है, आप समय के साथ बदली है ना। दूसरों को देख के ही, ठीक है आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपका घर का माहौल नहीं है, बट आप दूसरों को देख के तो समझ सकती हैं, बदल सकती हैं खुद को। हाँ, और समय को देखकर इतनी समझदारी लगा सकते हैं कि हाँ, कितना चेंज आपके होने पास वाला इतना है।
आज का एजुकेशन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। हम मेरे टाइम का एजुकेशन तो कुछ था ही नहीं। हम लोग के टाइम का एजुकेशन जो मतलब एजुकेशन का एक्सपेंस था वो बहुत कम था। आज के कंपेयर में, आज से 10 साल पहले की बात करें और अब की बात करें तो बहुत कम था हमारे टाइम का एक्सपेंस। हाँ, लेकिन हाँ, वो हमारे पेरेंट्स के लिए वो तब भी ज़्यादा ही था, वही, है ना? क्योंकि उस वक्त इनकम होती थी तो वो ज्यादा लगता था। इनकम, हाँ, हाँ, वो ही हाँ, इनकम वही था। तो आज इनकम बढ़ा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, बच्चों का लाइफस्टाइल। अब सभी बच्चों के पास, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, आपके घर में 4 बच्चे हैं तो उनके पास, सभी के पास 10,000 का एंड्रॉइड होना जरूरी है ना? तो समय हाँ, के साथ औरतों को भी थोड़ा ज़रूरी नहीं कि कोई समझाए, कोई आपको ये करे। तो आप समय के साथ लेडीज़ को खुद का भी ध्यान रखने के साथ-साथ अपने बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हाँ, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। अपने हेल्थ का ध्यान रखने में एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल। ये ज़रूरी नहीं कि आप वर्किंग हैं, काम ही करें, बट एट लीस्ट आप बैंक भी जाती हैं, कहीं काम करने भी जाती हैं। सभी लोग को हेलो, जितने भी लोग हेलो, हाय, अ, सबको हेलो, थैंक यू वेलकम करने के लिए। तो आप जब भी कहीं बाहर जाती हैं, एटलीस्ट आपको कुछ तो आना चाहिए अपने इन्फॉर्मेशन की, कि अब आप कुछ पढ़ी लिखी ही नहीं है, आपका एजुकेशन ही नहीं है, तो कोई भी आपको किसी भी तरह से बेवकूफ बना सकता है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों को नहीं बनाया जाता, बट एटलीस्ट थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, आपको आपको कितना सिक्योर होना चाहिए अपने लाइफ में, कहाँ तक आपका राइट्स है। ये सारी चीजें औरतों को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो मैम जैसे कि फैमिली प्लानिंग जरूरी क्यों है, ये तो आपने बता दिया। सो देखिए, मीना माथुर ने कहा है, कुछ लोग समय के साथ खुद बदलना नहीं चाहते हैं। सही बात है, कुछ ने, लेकिन देखिए, आप दूसरों को सोचने से बेहतर है कि आप खुद को बदले। आप बदलेंगी, आपके बेटे बेटी जो भी आपकी फैमिली में है वो खुद बदलेंगे। ये दूसरों से एक्सपेक्ट करना कि वो नहीं बदल रहा है तो हम नहीं बदल सकते हैं, ये बहुत ही गलत चीज है। सबसे अच्छी चीज है कि आप खुद बदलिए पहले। देखिए, शिखा मैम ने कहा है कि बैंक जाना, बहुत ही अच्छी बात, मैं भी यही पॉइंट रेज कर रही थी कि बैंक जाने के लिए एटलीस्ट तो मालूम होना चाहिए कि आपको कितना पैसा है, कैसे आपको बैंक में क्या करना है। ये देखिए, शॉपिंग करना वैलिड घर से। पॉइंट, घर से बेसिक, हाँ, हाँ, ये सब कुछ, ये सारी चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल। जो बहुत सी लेडीज ये ये सोचती देखिए, हैं सिंधु आटा। सिद्धू जहांगीर जो है वो काफी एक्टिव हैं और कमेंट कर रहे हैं कि हाँ, डॉक्टरों बिल्कुल। को बिलीव नहीं करती हैं, और अपने मन से किसी की भी बात सुन के गलत स्टेप उठा लेती है। ये बात सही कही इन्होंने, सिद्धू जहांगीर जी ने। ये बात नहीं सुनती हैं, समझती नहीं है किसी की बात। अब इनको अगर पेन किलर चाहिए तो मुझे क्रोसिन से ठीक हुआ है, अगर उनको क्रोसिन से ठीक हुआ तो मुझे भी क्रोसिन से ही ठीक हो जाएगा। तो ये हाँ, जरूरी हो सकता है कि आपका हेडेक नॉर्मल हेडेक ना हो के माइग्रेन हो, और आपका क्रोसिन से ना ठीक हो। वही। सो मैम ये भी बहुत एक चीज है कॉमन सी, जो कि अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, सब जगह होती है कि जो काम होते हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे कि कपड़े हाँ, समेटने हैं तो वो एक लड़की को ही समेटते हैं। लड़की ही ठीक करेगी, औरत करेगी। है। अगर सब्जी लेकर आनी है, बाहर का कुछ काम है, वो लड़का ही करेगा। और लड़कियां अपने आप को उस पैटर्न में फॉलो करती जाती है, अपने ऊपर वो हम्म। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती ही नहीं है। चाहे वो हम एजुकेशन की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी एजुकेटेड लड़कियां हैं जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, जिनके पास एजुकेशन की डिग्री अलमारी में रखी है लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है? पता है, मैं जब स्टार्टिंग में कुछ समय पहले मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू की, तो उसमें एक पॉइंट था, बहुत ही अच्छा पॉइंट था, कि जब तक आप अपने लिए लड़ेंगी नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, और जब आप लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, जब तक आप लड़ेंगी नहीं और सोचेंगे अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, तो आप कायर कहलाएंगी। हाँ, लड़िए, कम से कम अपना आवाज उठाइए, अपना बात तो रखिए। ये तो आपके मन में, आपके जीवन में आप ये नहीं सोचेंगे कि काश मैं ऐसा कह दी होती, काश मैं वैसा कह दी होती। तो ये पॉइंट मैं इसलिए उठाई कि अपना अपना बात रखिए अपने घर वालों के सामने, जो भी पॉइंट है अपना बात समझाइए। हाँ, ठीक है, नहीं समझेंगे, बट एटलीस्ट आपके मन में ये पूरे लाइफ टाइम आपके मेंटल स्ट्रेस तो नहीं होगा कि आपने ये बात कही नहीं, अब बात आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की कही है। तो ये शुरू से बताया गया है कि पापा सब्जी लाएंगे, मम्मी खाना बनाएगी। राइट, 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 एकदम सही। पापा सब्जी लाएंगे, मम्मी कभी कही नहीं कि मुझे मार्केट जाना है। हाँ, मम्मी को बोलना चाहिए था ना कि मम्मी, हाँ, मैं मार्केट जाके सब्जी लेकर आऊंगी, आप मत जाइए, आप कभी कुछ बना के मुझे खिलाइए। ऐसा ये हम लोग अपना फैमिली में मतलब देखते आ रहे हैं। मेरे फादर कभी कभार बना देते हैं, नो डाउट।
जब हम बिल्कुल। कभी बाहर से कहीं से आते हैं तो वो बना देते हैं। लेकिन ओके। ये सिर्फ ये मैं अपने घर की बात नहीं बता रही हूँ, लोगों को अपना बात रखना चाहिए, कहना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है तो लड़कियों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर का उठाना चाहिए। और हाँ, घर में जो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, जो मेल है, उनको जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़के को ही स्कूटी चलाना, गाड़ी चलाना सिखाएं, लड़कियों को भी उतना प्रायोरिटी दीजिए, ताकि जब लड़का घर पे ना हो या लड़के को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं है, तो एटलीस्ट आपको लड़की आपकी हेल्प कर सकती है ना। ठीक है, आप उसको उतना मत भेजिए बाहर, बट इतना तो याद रखिए कि जरूरत तो किसी की भी पड़ सकती है आपको, बिल्कुल। है ना। जरूरत तो किसी की भी पड़ सकती है, इसलिए दोनों को बराबरी का दीजिए, आप उससे काम मत करवाइए, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एटलीस्ट उनको करने दीजिए, वो आपको कर सकती है। वही। बिल्कुल। मैम, जैसे कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लोग एलोपैथी में इतना ट्रस्ट करते हैं कि हम्म। बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। हम्म। सारी हम्म। जो होम्योपैथी, एलोपैथी सब बहुत बनाई है तो ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के बनाई होगी, ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए। नो लेकिन डाउट। इसी के अलावा लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं होम्योपैथी पे और आयुर्वेदिक, इन पर। जबकि हम्म। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी को जड़ से ठीक करती है ना, उसे एक ऊपर ऊपर से नहीं हम्म। ठीक कर देती। तो फिर क्यों लोग, मतलब या फीमेल्स, हम्म। आयुर्वेद और होम्योपैथी की तरफ नहीं हम्म। डाइवर्ट होती? आपके एरिया में क्या सीन है, प्लीज आप बताइए। एक मिनट, वो लेके आइए ना, प्रिस्क्रिप्शन पैड लेके आइए, पैड लेके आइए जिसपे वो कॉपी लिखती हूँ, लिखने वाला नहीं है यहाँ पे, और पेन भी लेके आइएगा। हाँ, तो जहाँ तक आप बात की है एलोपैथी की, तो होता क्या है कि लोग क्विक रिएक्शन चाहते हैं। तो एलोपैथी में है कि क्विक रिएक्शन है, नो डाउट। लेकिन जहाँ जहाँ तक बात है होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का, आपको थोड़ा टाइम टेकिंग है, जरूरी नहीं। आप टाइम टेकिंग की बात करें तो आप 3 साल से आपको पीसीओडी है, 3-4 साल से आपको थायराइड है, और आप क्या सोचती हैं होम्योपैथ और आयुर्वेद के पास आके कि हम 3 से 4 दिनों में ठीक कर पाएंगे? बताइए, ऑब्वियसली। सिंपल सी आप बात बताइए कि कहीं से पॉसिबिलिटी है कि आप क्रॉनिक केस लेके आ रही हैं, आपको स्टोन है, मान लीजिए आपको स्टोन ही है, ठीक है, आपको 6 से 7 mm का स्टोन है, आपको 2 साल से स्टोन है, आप कई कई जगह जा रही है, बट आप जब होम्योपैथ या आयुर्वेद के पास आती हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करती हैं ये चीज कि आपको 4 से 5 दिनों में खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। है ना। तो यही यही ट्रस्ट बनाना है कि आप एक्यूट केस लेके आइए, आप फीवर लेके आइए, नो डाउट 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएगा, चाहे वो होम्योपैथी हो या आयुर्वेदा हो। फीवर लेके आइए, आपको हेडेक है और पीरियड पेन है आपको, तो वो आपको 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन आप क्रॉनिक केस लेके आ रही है, 4 साल पहले आपको आर्थराइटिस हुआ है, अभी भी गठिया है, सियाटिक पेन है, अब आप सोचेंगे कि 2 से 3 दिनों में ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये लोगों को समझना पड़ेगा। क्रॉनिक केस के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। रहा बात एक्यूट केस का, तो फीवर है तो जाहिर सी बात है आपको 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ओके। सो मैम, ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि मैंने छोड़ दिया हो लेकिन हाँ हम्म। आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और व्यूअर्स और जो भी आगे देखेंगे इस वीडियो को उनको जानना जरूरी है, तो प्लीज आप बताइए। एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ लड़कियों को, जो जो सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद पाती हैं, ठीक है, हाँ। जो लोग सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद पाती हैं या नहीं अफोर्ड कर सकती, चाहे कोई भी हो, कोई भी रूरल एरियाज की लड़कियां हो, झुग्गी बस्ती हो, जिनके पास कम एक्सपेंस है, वो नहीं खरीद पाती हैं, तो वो बेसिकली कॉटन यूज करती हैं, घर पे यूज किया हुआ कपड़ा यूज करती हैं। मैं उसको यूज करने से बिल्कुल नहीं मना करूंगी, ठीक है, लेकिन उसके पीछे टिप आप ये फॉलो करिए कि जो भी आप कपड़ा यूज करती हैं उसे गर्म पानी में अच्छे से धो के, किसी भी अच्छे डिटर्जेंट से, किसी भी चीज से अच्छे से आप उसे वॉश करिए गर्म पानी में धोकर, और एकदम से स्ट्रॉन्ग जो धूप होता है ना, 12-1 बजे वाला धूप, उसमें सुखाकर उसे यूज कर सकती हैं आप। ये कहना कि सैनिटरी नैपकिन या गवर्नमेंट का जो हमेशा कैंपेन वगैरह चलता रहता है कि सैनिटरी नैपकिन यूज करें, लेकिन ये बहुत ही कॉमन चीज है कि हर व्यक्ति के बस का बात नहीं होता है, हर व्यक्ति हर लड़कियां जो है वो इस एक्सपेंस को अफोर्ड नहीं कर पाती है, जिसके घर खाने की प्रॉब्लम है, वो कहाँ से आपको हर महीने 60 60 रुपए का सैनिटरी नैपकिन खरीदेंगी, और जिसके घर 4 4 लड़कियां हैं वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगी।
है ना? तो घर का ही कपड़ा यूज़ करती हैं, तो कपड़ा यूज़ करती हैं, यूज़ करिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको गवर्नमेंट आपके लिए नहीं पहुँच सकती है, या कोई भी एनजीओ आपको सैनिटरी नैपकिन नहीं अवेलेबल करा सकता है। लेकिन जो भी आप पैड यूज़ करती हैं, कपड़ा कपड़ा जो यूज़ करती हैं पैड के लिए, उसको अच्छे से धो के, वॉश करके, अच्छे से उसको सुखा करके तब यूज़ करिए, तो कोई भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी आपने अपनी अपनी मम्मी या दादी को कभी भी देखी होंगी, यही कपड़ा यूज़ करती थी, लेकिन बहुत रेयर होता था किसी को प्रॉब्लम होता था। क्यों? क्योंकि वो लोग धोकर यूज़ करती थी। कपड़ा धो ली, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप जो किचन में कपड़ा यूज़ करती हैं, वो गंदा हो जाता है, वो कपड़ा हम यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी यूज़ नहीं करता है। कॉमन सी बात है ना? कभी हम कपड़ा ऐसा यूज़ नहीं करेंगे जिसमें धूल लगा हो, हम वॉश करके ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो हमेशा से चला आ रहा है कि सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना मैं भी करती हूँ, सैनिटरी नैपकिन यूज़, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम लोग शुरू किए थे, तो माँ ने बताया कि हाँ, सैनिटरी नैपकिन के साथ-साथ आप कपड़ा भी यूज़ करो, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करते हुए यूज़ करो। और हाँ, अगर कोई भी पैड यूज़ करिए तो विदिन 5 टू 6 आवर आपको अपना नैपकिन जो है पैड उसको चेंज कर लीजिए। मैम इसके किसी भी बारे में तरह का आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। इसके बारे में भी बताइए कि कहते तो हैं कि 5 to 6 आवर में हाँ। आपको करना है, लेकिन फिर भी हुँ, लोग हुँ, बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि लोग ऐसा करते हैं। हुँ। लोग क्या करते सुबह हैं? यूज किया हुआ जो सुबह उन्होंने यूज किया है, लगाया है, वो वो लास्ट में रात को 10 बजे या जब वो पूरा ओवरलोडेड हो जाता है, उसी के बाद वो उसे रिमूव ओवरलोडेड हो करते हैं। जाता मैंने बहुत देखा है। है। ये और ये जनरली तब होता है जब फर्स्ट डे पीरियड स्टार्ट होता है, जब कम आता है, जब उसका ब्लीडिंग जो होता है लो होता है, माइल्ड होता है, तब ये करते हैं, या फिर लास्ट डे में जब ब्लीडिंग एकदम कम हो जाता है, तब ऐसा लोग करते हैं, रेगुलर बेस में नहीं करते हैं। वो ओके। सुबह का पैड लिया हुआ रात तक यूज़ करते हैं। इसके इस तो मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि 5-6 घंटे बाद जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो सिक्रीट होने लगता है, ताकि वो एब्ज़ॉर्ब कर सके, और वो यूट्रस के लिए, वजाइना के लिए कैंसरस डिज़ीज़ प्रोड्यूस करता है। ओके। ओके। सो मैम, आप हमारे दर्शकों को और ऐसी क्या चीज है जो आप कहना चाहेंगे लास्ट? आपके यहाँ इसमें बहुत से ऐसे मेल व्यूअर हैं जो होप सो बातें तो अच्छी कर रहे हैं, बट अपनी फैमिली के लिए, अपनी सिस्टर, मदर के लिए भी उतना अच्छा सोचें। एंड कुछ मेडिसिन मैं आपको एक दो बता देती हूँ। नॉर्मल अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं और कुछ प्रॉब्लम इस तरह का पेनफुल पीरियड्स है, तो सिंपली आयुर्वेदिक में अशोका दसमूला रेस्ट, अशोका रेस्ट आता है, आप ये ले सकती हैं। अगर होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथिक में भी अशोका जोनोसिया करके मेडिसिन आती है, जिसे आप ये मदर टिंचर में आएगा, जो कि फीमेल के यूट्रस के लिए टॉनिक है, इवन बून है, आशीर्वाद है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन को चाहे तो अपने पास रख सकती हैं। और पीरियड पेन में एक और मिसकॉन्सेप्शन होता है कि मेडिसिन नहीं लेना है। ओके। होप सो आपको मालूम होगा इसके बारे में कि पीरियड पेन में मेडिसिन नहीं लेते हैं, चाहे वो हाँ। उस पीरियड पेन में वो मर क्यों न जाए, बट वो मेडिसिन लेना नहीं पसंद करती। बट होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन है जो आपको आपके किसी भी हार्मोन को बिना टच किए हुए आपका पेन ठीक कर सकती है। जैसे एक मेडिसिन है मैकफॉस करके, आप बाद में सजेस्ट करेगा, तो मैकफॉस मेडिसिन है। इस मेडिसिन का आप 6x पोटेंसी रखिए, ठीक है? ये पावर है 6x मैग फॉस करके। इस मेडिसिन को आप विद इन, आप बता दो कि मैं 2 से 3 घंटे में इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और आपके किसी भी बॉडी पार्ट को टच नहीं करेगा, या फिर फंक्शनल कोई भी चेंजेस नहीं आता है आपके बॉडी पार्ट में। हाँ ठीक मैम, है, ये तो ये मेडिसिन आप अपने पास। लेनी है, इसका तो ये रीजन यही अभी तक मैंने सुना है कि फिर आदत बन जाती है हम्म, और उसके बाद आपको हर हम्म, पीरियड में ये लेना पड़ेगा, इतना पेन होगा। ये मैंने हम्म, सुना है। नहीं, देखिए, सिंपली सा कुछ योगा पोस्चर आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे अच्छा तो है कि आप सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालिए सूर्य नमस्कार के लिए। अच्छा, बहुत लोग को लगता है कि योगा वेट लूज करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नर्व्स जो होते हैं, हमारा जो हेक्टिक सा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, उसकी वजह से जब वो नर्व जो है दब जाता है या फिर सप्रेस हो जाता है,
तो ये पेन होना या फिर हमारे बॉडी में हमेशा से आलस फील करना, ये सारी चीजें होता है। लेकिन योगा से क्या होता है कि एक अच्छा सा रिफ्रेशमेंट होता है हमारी बॉडी में, और पेन वगैरह जो जितना भी होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस योगा का आता है। तो सिर्फ 15 मिनट आप सूर्य नमस्कार करिए, सुबह सुबह उठ के करिए या फिर शाम में करिए। शाम में भी आप कर सकती हैं, बशर्ते आप अच्छा टाइम निकाले, लेकिन सुबह का जो धूप होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है ओके। सूर्य नमस्कार का। हम्म। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके मुझे लगा तो नहीं कि मैं आपसे पहली बार बात कर बस रही हूँ। 5 मिनट, बस 5 मिनट। ओके। सो मुझे बहुत अच्छा और लगा। और आपका जितने भी व्यूवर्स हैं चरित्र का आपके, जितने सर्टिफिकेट। भी व्यूवर्स हैं आपके, हाँ हाँ। थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूवर्स हैं आपके, जो भी यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, चंदन कुमार सीएम, थैंक यू सभी लोगों को जो भी आप यहाँ पे एक्टिव हैं। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि फीमेल को फीमेल को जो जितना भी सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से आता है, स्पेशली उनके पार्टनर से आता है, उनके फादर से, उनके भाई से आता है ना। तो जितना आप कुछ सीखते हैं, आप अपने बहन को, अपने फ्रेंड को, चाहे जितने भी लेडीज के साथ आप मतलब कनेक्टेड है, आप वो चीजें उनको सिखाइए, बताइए। ये जरूरी नहीं कि, पता है क्या होता है कि हम पूरे जीवन किसी ना किसी आदमी के ऊपर निर्भर रहते हैं। पहले फादर के ऊपर रहते हैं, फिर भाई के ऊपर रहते हैं, फिर हस्बैंड के ऊपर, किसी ना किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। इवन वो चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं, भाई गिर जाएगा तो हम उनके साथ गिर जाएंगे, हम अपना पॉइंट ही नहीं लगाते हैं। ओके। तो ये चीजें उनको सिखाइए कि जब आप उनके साथ नहीं है तो कैसे उनको पूरे वर्ल्ड के साथ, कैसे दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना है। जब वो हमारे साथ नहीं है, बहुत से ऐसा इंसिडेंट होता है कि जब हमारे साथ परमानेंट कोई नहीं होता है तो हम एकदम से बेसहारा हो जाते हैं, वाली हाल हो जाता है ना। तो बिल्कुल। इसमें क्या है कि आप जो घर के आदमी हैं, घर के जेंट्स हैं, अपने हर एक घर की छोट जितनी भी औरतें हैं, उनको हर एक चीज से, हर एक फील्ड में उनको बताइए कि अगर हम नहीं है तो आपको कैसे इस चीज से हैंडल करना है, इस फील्ड में, इस प्रॉब्लम से आपको कैसे बाहर निकलना है। आप सीख जाएंगी, नो डाउट। लेकिन शुरू के कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां हमको लगता है कि हम मतलब खत्म हो गई हमारी लाइफ। तो इस चीज से आप थोड़ा, इस चीज को जितने भी आपके मेल व्यूअर हैं उनको इस चीज को फॉलो करना चाहिए, अपने घर में सब कुछ बताइए ताकि कैसे लेडीज हैंडल कर सके। हम हमेशा से आपके ऊपर निर्भर रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हम सोचते हैं अरे हाँ पापा कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, पर फिर भी पापा को चाहिए कि अपने बच्चों को बताए कि कैसे इस चीज को, आपके फील्ड को कैसे हैंडल करना है। सच है कि बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं, इवन फादर स्पेशली, कि वो सोचते हैं कि हम कर रहे हैं ना, तो तुम्हें किस चीज की टेंशन है, तुम बस जियो, कुछ कमी हो तो बताओ। तो ये चीज भी होती है बहुत मेल्स में। अ, कोमल, मेरे को 5 मिनट टाइम देंगी, मैं एक पेशेंट देख लूं। काफी देर से वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ। सो सो गाइस, मैम भी पेशेंट्स देखने गई हैं। होपफुली आपको ये सारी बातें बहुत समझ में आई होंगी। मुझे भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिली कि यार बहुत सारी ऐसी अभी भी ऐसी चीजें हैं जो बीइंग अ फीमेल जानने की जरूरत होती है ना। सो ये बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, है ना। बाकी मेल्स जितने भी है ना, सो मेल्स को मैं भी यही कहना चाहूंगी कि यार हम अपने आप को तो कैपेबल कर लेते हैं, डेट इज गुड, सो गुड। लेकिन अपनी फीमेल्स जो है हमारे साथ में जो है, उन्हें कैपेबल करना एक बहुत बहुत बड़ा काम है। ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, राइट। सो वापस से मैं ऐड कर रही हूँ पूजा मैम को, क्योंकि कॉन्वर्जेशन आगे रह ठीक है, गई। जैसे सर बताते हैं वैसे फॉलो ओके। करना किसी ने। हाँ हेलो मैम, ये हाँ मेरा छोटा सा ब्रेक था। हाँ, इट्स ओके। सो
आपने ब्रेक ले लिया, चाय तो नहीं पीती? नहीं नहीं। अगर आप मुझे दे सकती है तो वर्चुअल चाय दे सकती है। अरे मैम, चाय का नाम मत लीजिए बस आप। ठंडी में ज्यादा जरूरत होती है। सो देखिए, सूर्य प्रकाश उपाध्याय का मैसेज है, सही बात है। हम्म, सही बात है। हमें भी पता है, सही बात है। ओके 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 मैम, एक एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। ना जो प्रॉब्लम है, इसको एडीएमसी करना पड़ेगा, मैं ही कर दूंगी। करें, यही हो जाएगा। कितना दिन पहले खराब हुआ? ओके अब आ रही है। इतना सारा बात की, मैं समझ में नहीं आया आपको। मैम, आपकी बोली बहुत अच्छी है मुझे। थैंक यू। सो मैम, ये ओ सारी बातें यूपी, मैंने यूपी बिहार का टच है ना, इसलिए। समझ में नहीं आया आपको? ओके। सो मैम, जितनी भी बातें आपने बताई, होपफुली सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। जानने को मिला कि हमें कितना और ज्यादा अपनी सोच को और सोसाइटी को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अगर एक और हम्म, ज्यादा अच्छी इकोनॉमी हमें चाहिए, एक बहुत अच्छी और फैमिली हमें चाहिए। हम्म। ओके, तो मैम इन लास्ट आप हमारे व्यूअर्स को कुछ पैसे देना चाहती हैं तो आप वो दे सकती हैं, और उसके बाद इस मुलाकात को हमें खत्म करना पड़ेगा। नो नो, खत्म नहीं करना है। फिर किसी दिन फिर से रीजॉइन करेंगे हम सब लोग सबके साथ। नेक्स्ट जब भी सेशन होगा तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके व्यूवर्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल मैम, जरूर हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो। हम्म, तो आपके व्यूवर्स के लिए यही है कि अपने साथ साथ जो भी आप करते हैं, अपनी फैमिली को भी उतना ही सपोर्ट करिए। क्योंकि कोई भी लेडीज जो है बिना फैमिली के सपोर्ट के कुछ भी नहीं कर सकती है। इवन फैमिली प्लानिंग भी है, तो फैमिली प्लानिंग के लिए लेडीज नहीं करती हैं तो एटलीस्ट आप खुद फैमिली प्लानिंग के प्रति अपना इनिशिएट करिए, पहल करिए उस चीज के लिए। क्योंकि ओके। जरूरी नहीं कि लेडीज करना चाहे, तो आप इस चीज के लिए पहल करिए। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही एक्सपेंसिव होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो आपके पास 2 बच्चे रहेंगे तो आप उनको अच्छा एजुकेशन, अच्छा लाइफस्टाइल सब कुछ दे सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम बांट सके। सेम, मेरे पास भी नहीं है। मैं अब इतनी तो आगे मैं बना लूंगी, वो मुझे पता है, पर अभी तो नहीं है। सो अभी थैंक यू नहीं सो है। मच कीमती वक्त के लिए। चरित्र का सर्टिफिकेट थैंक पे यू, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।